cocoon. Each cocoon is made up of single silk fiber around 1 kilometer long. तो एक cocoon में सिंगल सिल्क फाइबर 1 किलोमीटर लंबा बन सकता है, समझते हो? एक यस सर। किलोमीटर लंबा सिल्क फाइबर, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया है ना। यस सर। एंड नेक्स्ट है मोथ। इस ककून में से बाहर जो निकलता है उसे मोथ कहते हैं, जिसका ये होता है, क्या कहते हैं, विंग्स होते हैं। सो दी कैटरपिलर डेवलप इन दी ककून। कैटरपिलर जो है ककून में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखो कैटरपिलर है जिसको लार्वा कह रहे हैं, ये चेंज हो गया ककून में। अब यही जो है ककून चेंज होगा मॉथ में, जिसका पंख होगा, एंड बिकम मॉथ, है ना, मॉथ। सो द मॉथ कम आउट ऑफ द ककून एंड लिव फॉर अ फ्यू डेज। तो मॉथ इसमें से निकलता है ककून में से और कुछ दिन जीते हैं, और ये फिर अंडे देते हैं लगभग 2 हफ्ते में, फिर मर जाते हैं। फिर फ्रॉम दैट एग दैट कैटरपिलर अराइज, जिसे लार्वा कहते हैं, लगभग 1 महीने तक ये खूब खाते हैं। आफ्टर दैट दे डू नॉट ईट, जिसे प्यूपल स्टेज कहते हैं, और ये प्रोटीन सेक्रेट करते हैं, प्रोटीन फाइबर। वही प्रोटीन फाइबर के हेल्प से ये ककून बनाते हैं अपने चारों बगल। एंड आफ्टर दैट okay, so after that the caterpillar will come out of that cocoon, okay, and live for few days. So this was the life cycle of silk moth. Anybody having any confusion on this? Okay, चलो मैं पूछता हूँ फिर। yes, दीप्ति शर्मा, Yes, sir. tell me that कि silk moth when arise from the cocoon, after how many days they lay egg? Please repeat your question again. Silk moth, when they come out from the cocoon, after how many days they lay egg? Sir, few days. 2 week time. Here it is written in about 2 week time. The, okay, so after 2 week, egg hatches into larva, but after some days they start to give the egg, है ना, और वो एग जो है लगभग 2 हफ्ते में लार्वा में चेंज हो जाएंगे। एंड इन लार्वल स्टेज दे ईट वेरी वाइग्रसली, है ना, एंड देन दे सिक्रीट सम प्रोटीन, और उसी प्रोटीन के हेल्प से वो क्या बनाते हैं, कोकून। तुम्हारा तो कोई काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, हम फोन किए 4-5 बार तुमने उठाया, मैसेज ड्रॉप करके देखे थे तो तुम कॉल ही नहीं उठाया। पॉपुलर में आप करता है कॉल वगैरह 12 बजे। Sir, you are muted. Okay, Aman Raj, you tell me all the steps. What? Yes, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में बताओ अमन। First, silk moth lay eggs and egg hatch and convert into larva. Then they eat the feed, lips and they form cocoon. After that, they come out from the cocoon and convert into silk moth. Yes, so the moth lays egg, and from egg larva come out, and larva makes cocoon, and cocoon finally changes to moth. Okay, did you know that Sar, Iri and Muga are wild silkworm? ये वाइल्ड सिल्कवॉर्म का नाम देख लो क्या क्या है, सार, इरी एंड म्यूगा और वाइल्ड सिल्कवॉर्म। The SAR silkworm mainly feed on leaves of Arjun tree.
अर्जुन ट्री के पत्तों पे ये होते हैं तसार सिल्क वॉर्म एंड प्रोड्यूस तसार सिल्क। उसी तरह इरी सिल्क वॉर्म जो है फीड ऑन कस्टोर लीव्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस ब्रिक रेड कलर इरी सिल्क, मतलब ईटी की तरह जो सिल्क है कलर। एंड नेक्स्ट इज न्यूगा सिल्क वॉर्म दैट इज फाउंड इन असम दैट फीड ऑन लीव्स ऑफ सोम ट्री, ये सोम ट्री के पत्ते पे होते हैं। एंड प्रोड्यूस लस्टरस गोल्डन येलो मोगा सिल्क, सो गोल्डन येलो कलर का जो सिल्क है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो नाउ आई हैव सम क्वेश्चन। Okay, now tell me what is the color of Eri silk? Brick red color. Yes, very good. What is the color of Muga silk? Muga silk. Muga. Golden yellow. Red yellow. Lustrous golden yellow, मतलब चमकीला golden yellow. Okay. So Eri silk, we found the Tasar silk on which tree? Arjun What, tree. sir? Arjun. Tasar silk Arjun tree. on which tree's leaves? Arjun tree. Arjun tree. अर्जुन ट्री कैसा होता है? Castor leaves. कैस्टर तो मुझे पता है बट अर्जुन नहीं देखा मैंने, दिखाता हूँ मैंने भी नहीं देखा, नाम सुना है। दिखाता हूँ। अर्जुन ट्री के पत्ते पे होते हैं, ये है अर्जुन ट्री, ऐसा पत्ता होता है इनका। दिखा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और कैस्टर तो Yes, जानते sir. होगे, Yeah. कैस्टर, ये है कैस्टर, ये मैंने देखा है। सर ये मैंने भी देखा। मैंने भी सर मैंने भी देखा। और एक कौन सा ट्री था? सोम ट्री। Yes sir, Yes, sir. Arjun का सोम tree. ये देखो सोम ट्री में मोगा सिल्क वॉर्म ग्रो कर रहे हैं, दिख रहा है ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. वैसे मोगा सिल्क वॉर्म का क्या कलर है? गोल्डन येलो। यस सर, लस्टरस गोल्डन येलो। ओके, और इरी का? रेड ब्रिक रेड कलर। Brick red color. ओके, सो तसार, एरी और मोगा ये सब भी अलग तरह के सिल्क हैं, ठीक है ना? तो तसार जो है वो सिल्क हमें मिलता है अर्जुन ट्री से, और सिल्क इरी सिल्क वॉर्म जो है वो कस्टोर लीव्स पे होते हैं और ब्लैक रेड कलर के होते हैं। एंड मोगा सिल्क वॉर्म जो है हमें असम में मिलते हैं एंड फीड ऑन लीव्स ऑफ सोम ट्री एंड प्रोड्यूस लस्ट्रस गोल्डन येलो मोगा सिल्क, ठीक है। नाउ फ्रॉम ककून टू सिल्क, अब जो है ककून से सिल्क कैसे बनाया जाता है वो हमें समझना है, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। यस सर। The silk fabric sold in the market is mostly made from the silk fiber obtained from the cultivated caterpillar of silk moth. तो जो भी सिल्क हमें मार्केट में मिलता है वो कहाँ से बना है? कैटरपिलर से, है ना?
सिल्क मॉथ यस सर। का जो कैटरपिलर है उसे हम लोग कल्टीवेट किए और वो जा करके कोकून बनाया एंड कोकून का ही यूज़ करके हम लोग सिल्क बनाया जो मार्केट में मिले। सो फर्स्ट इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। तो कैसे हम लोग सिल्क वॉर्म को रेयर करेंगे, रेयर करने का मतलब उसे कैसे पालेंगे, है ना, उसे कैसे Yes, रखेंगे sir. हमारे पास। सो अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग। सो फीमेल सिल्क मॉथ जो है वो कितने अंडे देती है, लगभग 100 अंडे देती है, 1000. ठीक है। सो फार्मर्स हु रेयर सिल्क वॉर्म कीप द एग इन अ क्लीन प्लेस अंडर सुटेबल वार्म कंडीशन। तो जो फार्मर सिल्क वॉर्म की खेती करते हैं वो एग को अच्छी जगह पे रखते हैं सुटेबल वार्म कंडीशन में, और जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी सही हो, जिससे कि सो दैट द एग हैच सक्सेसफुली। एग हैच सक्सेसफुली मतलब एग में से कैटरपिलर निकल सके, है ना। सो व्हेन द कैटरपिलर इमर्ज, जब कैटरपिलर उसमें से निकलता है, दे आर फेड, जैसे उसमें से कैटरपिलर निकलेगा उस एग में से, अंडे में से, दे आर फेड टेंडर सेडेड मलबरी लीव्स 4 to 5 times इन अ डे। जैसे वो निकलते हैं उसमें से तो उन्हें फेड टेंडर और सैड मलबरी मतलब पत्ते, मलबरी पेड़ के पत्ते जो हैं तोड़ करके उन्हें दिए जाते हैं 5 बार लगभग दिन में। सोचो कितना खाते हैं, बहुत खाते हैं। जैसे ही अंडे से निकलते हैं खूब खाते हैं। सो द कैटरपिलर ईट डे एंड नाइट। ये दिन में भी खाते हैं और रात में भी। Night. एंड ग्रो इन साइज, और इनका साइज बहुत तेजी में बढ़ता है। व्हेन द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, जब ये कैटरपिलर खाना बंद कर देंगे अब और ये नहीं खाएंगे। एट द एंड ऑफ ग्रोथ स्टेज, जब इनका ग्रोथ स्टेज एंड होने पे है, ख़त्म होने पे, अब और इनका हाइट नहीं बढ़ेगा, साइज नहीं बढ़ेगा। सो फार्मर्स नो दैट, अब फार्मर्स को समझ में आ गया, दे आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून। फार्मर्स को समझ में आ गया कि अब ये लोग अपना कोकून बनाने के लिए तैयार हैं। सो नाउ द कैटरपिलर आर देन प्लेस्ड इन रेक्टेंगुलर फ्रेम्स। अब इस कैटरपिलर को एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में रख दिया जाएगा। रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है उसमें रख दिया जाएगा। एंड दे फॉर्म कोकून, और वहाँ पे ये लोग अपना अपना कोकून बनाते हैं। सो डिड यू नो दैट इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, चाइना के बाद। ओके, सो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क भी पढ़ेंगे, एंड उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तो अगली क्लास में लास्ट क्लास करेंगे इसका। सो आज हमने क्या पढ़ा, टुडे वी केम टू नो अबाउट द सिप रेयरिंग, कि सिप का कौन कौन सा डिफरेंट ब्रीड है, उसके किस क्वालिटी ऑफ वूल प्रोड्यूस होते हैं, क्या यूज़ है, एंड कौन से रीजन में पाए जाते हैं। देन वी केम टू नो अबाउट द सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्शन takes place, about we came to know about the history of silk and sericulture, even the countries which produces silk such as China, India, Southeast Asia and Japan. Even we are knowing about the life cycle of silk moth, means moth changes into larva, larva into pupa, and pupa into again moth. And we came to know the different types of silk worm that produces silk, such as tassar, eri and muga. And tassar is found in Arjun tree, eri is found on castor leaves, and muga is found in som tree. And finally we came to know about the silk rearing that is done. In the next class we will again know about this in some more detail. Any question from your side? नो सर। Okay, so I have a question. कि सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्क वॉर्म को कितने स्टेज पार करने होते हैं?
बताओ। क्या सर? सिल्क वॉर्म के कितने स्टेज होते हैं लाइफ में? 4 stage. क्या क्या? 4 stage. क्या क्या? एक Egg larva. प्यूपा एंड Moth. मॉथ जो है वो एडल्ट स्टेज में है। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट द रेयरिंग, है ना, processing of silk in the next class. Okay then, bye bye all of you. Take care. Yes, sir. Thank you, sir. Bye. Have a nice day.